देखिए, एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल करते हैं उनको आपने 400 पार का दावा करते और रोते देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब वो थोड़ा जेन्युइनली करना चाहते हैं कि एग्जिट पोल सही तरीके से हो, लेकिन मजबूरी और दबाव में कहीं ना कहीं बढ़त तो दिखानी ही पड़ेगी। अगर धंधा करना है तो इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। तो उस निमित्त उन्होंने भी एक एग्जिट पोल दिया है। हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जनता ने जो मत दिया है किसी को बता करके नहीं दिया है। 1000, 2000, 5000 सैंपल से निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। और बहुत सारे सर्वे ऐसे भी हैं जिसमें महागठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है। तो हमें लगता है कि अब 24 घंटे का इंतजार है। 24 घंटे के बाद नतीजे सामने, रुझान सामने आने लगेंगे तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। और उस निमित्त एक माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे लोगों के मन में ये डाला जाए कि हम जीत रहे हैं, और उस निमित्त अगर कोई बेईमानी करने का अवसर मिले, जो सासाराम में कल रात में दिखाई दे रहा था, किस तरह स्ट्रांग रूम के सामने पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, निगरानी भी ठीक से नहीं करने दे रही है। तो हम तो यही अपील करेंगे वहां के तमाम राजनीतिक दलों से कि निगरानी ठीक रखिए, वरना आंख बंद और डिब्बा गायब वाली बात हो जाएगी। तो हमें लगता है कि हम पूरी तरह तैयार हैं और राज्य के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि गड़बड़ी करने के लिए अपने लोगों से करवाया जा रहा है इस तरह का एग्जिट। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह की कवायद की जाती है तो उसमें इस तरह की कई सारी चीजों को इन्वॉल्व करके और जबरदस्ती माहौल बनाया जाता है। वरना जो झारखंड में एग्जिट पोल किया था जिन लोगों ने, वही लोग तो वहां भी कर रहे हैं। और यहां एग्जिट पोल में उन्होंने 42 से लेकर 52 तक सीटें दी थी एनडीए को, जबकि हमारे गठबंधन को 56 सीटें आई और वो उनको 21 आया। तो इस तरह से हमें लगता है कि सिर्फ बरगलाने के दृष्टिकोण से और कुछ न कुछ जो एक षड्यंत्र है, जो एक साजिश है, जो बहुमत को लूटने की, पहले कुछ और तरीके से लूटते हैं, बाद में कुछ नहीं बन पड़ता है तो विधायकों को की खरीद फरोख्त करके लूटते हैं। अभी बहुत सारी चीजें देखनी बाकी है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। झारखंड में आपके मंत्री इरफान अंसारी, उन्होंने एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की कि प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए, जिस तरह की हरकतें सामने आ रही है, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल आए और उस अनुसार रिजल्ट नहीं आए, जिस तरह से झारखंड के समय में, चुनाव के समय में एग्जिट पोल आए और उस निमित्त रिजल्ट सामने नहीं आए, तो ऐसे में इन चीजों से जो भ्रम पैदा होता है और उस भ्रम का लाभ उठा करके कोई राजनीतिक दल या जिस तरह का चुनाव आयोग का आप रुख देखते हैं वो फायदा उठाता है, तो निश्चित रूप से ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। लेकिन जिनको लगाना है वही लोग इसमें शामिल हों तो फिर कैसे लगाया जा सकता है। भारत सरकार ने जो दिल्ली में विस्फोट हुआ उसको राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई आतंकवादी की घटना करार दिया है और एनआईए ने भी जांच शुरू की है और कई लोग गिरफ्तारियां भी हो रही है, कुछ मौलवियों की भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, जब घटना घटी उसी वक्त लोगों ने कहा कि आतंकी घटना है। जिससे आतंक फैलता हो उसको आतंकी घटना कहते हैं। अब केंद्र सरकार ये 3 दिन के बाद बता रही है। लगता है 3 दिन के बाद इनको होश आया है। जब आरडीएक्स देश में घुसता है, जब इस तरह के आतंकी साजिश का प्लान इस देश में आता है, जब इस तरह की घुसपैठ होती है, तब गृह मंत्रालय कहां सोया रहता है। खुशी तो देश के लोगों को तब होती कि इन सारी कार्रवाई पर के साथ साथ गृह मंत्री का इस्तीफा लिया जाता और ये कहा जाता
कि आपके बस का नहीं है देश की सुरक्षा, और आप जो लगातार घुसपैठ की बात करते हैं, इससे प्रतीत होता है कि आप घुसपैठ के वाहक हैं और लगातार घुसपैठिए घुस करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। आतंकी आतंकी होता है, वो किसी धर्म विशेष का नहीं होता है, वो आतंक का संवाहक होता है और आतंकी होता है। लेकिन आतंकी के साथ साथ देश के जो लोग इस चीज में शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं से इस पर अपना इग्नोरेंस करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाओं का दंश झेलने के लिए देश तैयार नहीं है। क्या हुआ पुलवामा की घटना का, क्या हुआ पहलगांव की घटना का, क्या हुआ अब दिल्ली की घटना का। तो इस तरह की लगातार घटनाएं घटेंगी, और सिर्फ बयान देके कि आतंकवादी ने किया, आतंकी ने किया, ये तो सबको पता है। आपको ये बताना चाहिए ये इसमें फेल्योर किसका है, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, उनका इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर वो इन घटनाओं में शामिल हैं तो उन पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। हम तो ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे में ये लोग भी शामिल हैं जो इस तरह की घटनाओं को होने दे रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि इसको किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। आतंकी आतंकी होता है, सिर्फ ये बोल करके और देश में नफरत फैला करके सारी चीजें नहीं होंगी। आप जो भी है, जो भी इसमें पकड़े जा रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हम कहना चाहते हैं।